अब उल्टा हुआ, जब ज़माना पलट गया, लोग डिजिटली बन गए और सारे लोग डिपेंडेबल बन गए, तो हमने सेल्फ डिपेंड तो रखा ही, हमें हम खुद भी अब डिपेंडेबल बन गए और साथ में हमने अपनी खूबसूरती को भी डिपेंडेबल बनाया। कैसे बनाया डिपेंडेबल, मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं हूँ निशात गार्डन में, मुगल गार्डन निशात में, श्रीनगर में। और कहानी ऐसी है कि इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो आप लोगों को आगे के लिए कुछ होशियार होने के लिए कहेगा शायद। तो दिखाऊंगा मैं। पहले ये पहाड़ इस साइड हारीवन पड़ता है, इस साइड वो बाकी छोटे छोटे गार्डन्स पड़ते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन इसके लिए जो भी इसको सैर आब होने के लिए जो पानी आ रहा था, इतने सारे गार्डन्स के लिए वो पानी आ रहा था ऊपर से, हारीवन के वहाँ से एक कैनल आता था, उसके ज़रिए से फिर ये यहाँ से जा रहा था, जो कंटिन्यूस रहते हैं मैनुअल तरीके से। अब जितने लोग डिजिटली बन गए, जितने लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड के बन गए, उतने ही हम परेशानी में पड़ गए। तो अगरचे अभी मैं एज ए सयाह, एज ए टूरिस्ट में यहाँ पे इस गार्डन में हूँ, लेकिन एक चीज़ की कमी अभी मुझे यहाँ पे लग रही है कि वो जो ये पानी की फाउंटेन थे या वो झरना था, कुछ भी नहीं चल रहा है। काज को क्या है, जिम्मेदार कौन है इसका ना चलने का? क्योंकि ये बन गया, अब ये गार्डन बन गया अब डिपेंडेबल इसको किसने बनाया वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब शालीमार से कैनल आता था ऊपर, फिर वहाँ से आ रहा था वो नीचे, पानी की कमी आ रही, पानी की कमी हो गई। कल 22 मार्च जो वर्ल्ड वाटर डे था, वो उसमें क्या मैसेज थी, उसका क्या थीम था? हम लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगे हैं और एक दूसरे को गिराने के काम में लगे हैं। ये नहीं कि हमारा जो दिया हुआ है अल्लाह ताला की नेचर से, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमको दिया है कुछ गिफ्ट, हमें उनको पालना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। तो अगर अभी भी आप लोग पानी नहीं बचाओगे तो कल को बाकी जगहों पे भी यही हाल होगा। कहानी क्या है यहाँ की, मैं समझाता हूँ। जब कैनल से पानी आ रहा था तो ऊपर पहुँच रहा था, वहाँ से सीधा इस कैनल के ज़रिए से जा रहा था, ड्रेन होके यहाँ से होके जा रहा था ड्रेन, वो प्रॉपर उसमें डल लेक में। ज़रा दिखा दीजिएगा छोटू, यहाँ से जा रहा था वो ड्रेन वहाँ पे। अब उल्टा हुआ, जब ज़माना पलट गया, लोग डिजिटली बन गए और सारे लोग डिपेंडेबल बन गए, तो हमने सेल्फ डिपेंड तो रखा ही, हमें हम खुद भी अब डिपेंडेबल बन गए और साथ में हमने अपनी खूबसूरती को भी डिपेंडेबल बनाया। कैसे बनाया डिपेंडेबल, मैं दिखाता हूँ। जा रहा था वहाँ पे, इसका पूरा गार्डन का ड्रेन जो रहा था वहाँ पे जा रहा था डल लेक के अंदर, लेकिन आता कहाँ से, यहाँ से आ रहा था। लेकिन तब था वो नेचुरल, तब वो मैनुअल था। अब अभी के टाइम पे क्या हुआ इसका, अभी ये झरना क्यों नहीं चल रहा है, मैं बताऊँ। अभी बिजली नहीं है यहाँ पे, अब ये गार्डन सारा चमकता है तब जब बिजली होगा। तो वहाँ डल लेक के वहाँ पे, ज़रा छोटू दिखा दीजिएगा, वहाँ डल लेक के वहाँ पे, थोड़ा जूम करके इनको दिखा दो। डल लेक के वहाँ पे अभी जा रहा है, हाँ ठीक है। डल लेक के वहाँ पे अभी वहाँ से पानी एक पाइपलाइन आ रही है, वहाँ पे मोटर लगा के है। अब ये रिसाइकलिंग हो रही है, ये वाटर अब रिसाइकलिंग हो रही है। जब पावर होगा या जनरेटर होगा तभी जाके ये गार्डन दिखेगा अपनी खूबसूरत में, जैसे ये था पर अपने अंदाज में जो नेचुरल था। इसको डिपेंडेबल किसने बनाया? हम लोग ही नहीं बनाया। जब हमने अपने प्रॉपर्टी को केयर नहीं किया, जब हमने अपने रहन सहन को केयर नहीं किया, तो यही चीज़ होता है ना फिर। अब डल लेक की पानी पाइपों के अंदर से, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे पाइपें, ये जो आप लोगों को नज़र आता होगा यहाँ पे, ये जो आप लोगों को नज़र आता होगा, ये बीच में ये फाउंटेन्स नहीं है, ये अब खूबसूरती को, इस ड्रेन को खूबसूरती देने के लिए ये फाउंटेन्स दिए गए हैं। लेकिन इसके नीचे मोटी पाइप जा रही है, नीचे इसके अंदर डल लेक के अंदर एक बहुत बड़ा एक मोटर लगा हुआ है, जिसके डिपेंड पे यहाँ तक आ रहा है पानी, फिर यहाँ से रिसाइकल वापस होता है, मैन्युअली वापस ड्रेन होता है वो। यही बन गई इसकी खूबसूरती अब। लेकिन जो इसकी अपनी थी, इंडिपेंडेंट थी खूबसूरती, वो कहीं ना कहीं खोज गई है हमसे। वही एक वजह है कि अभी यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है नहीं चल रहा है। तो अब मैं तो इसमें किसी एक इंसान को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को तो मैं तनकीद नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन तनकीद अगर करना चाहूँगा मैं, जितने भी ऊपर की बस्ती है, इन लोगों ने वो कैनल काटा होगा, उस पर मकान बनाए होंगे। यहाँ पे पहले इस साइड में भी कहीं कहीं पहले वो धान वाला खेती होती, जब धान वाला खेती गायब, बिल्डिंग बन गई, तो गार्डन खुद ब खुद सूखने लगा। फिर गवर्नमेंट के पास अल्टरनेटिव सिर्फ था यही एक चीज़ कि वहाँ से पानी पाइपों के ज़रिए चढ़ाना और वापस उतारना। ये बन गया फिर 1985 तक ये मैनुअल था, नेचुरल था, उसके बाद ये डिपेंडेबल बन गया। तो ये मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं इसकी हिस्ट्री कह रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर शायद यहाँ पे अपना वो नेचुरल वाटर होता, रिसाइकलिंग होके, तो शायद
मज़ा कुछ अलग आता। जब पावर जाता है, चाहे चाहे जहाँ पे कितने भी होगा, लाख में क्यों ना होगा, इनको डिपेंडेबल बन गई। कोई फ़ोटो खींचना चाहता वहाँ झरने के नीचे, नहीं हो पाएगा फ़ोटो। कोई यहाँ पे फ़ोटो खींचना चाहता था तो नहीं होता। अगर हवाएं ठीक से चलते तो फाउंटेन यहाँ ऊंचा उठते तो आसपास का मौसम जो है ठंडा रहता। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है। सिंपल मेरी मैसेज यही है कि जहाँ कहीं पे भी अभी तक हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं उनको बचाए रखें, उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना करें, क्योंकि जो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है अब वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए आगे के लिए। मैं गवर्नमेंट की एफ़र्ट, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफ़र्ट किया उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, उसने एफ़र्ट किया, नीचे से मोटर के ज़रिए से चढ़ाया और वापस रिसाइकलिंग मैन्युअली जा रही है ड्रेन। तो सिंपल थोड़ी है। आप लोगों को जो दिखता है ये यहाँ पे लगा के हैं ये फाउंटेन वगैरह, ये बाकी अलग अपनी कहानी है। इसको सजाने के लिए इसके इंटीरियर जो गार्डनर डिज़ाइनर है उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से सजाया। मैं इतना ही कहूँ कि जो नेचुरल था इसका, नेचुरल कहीं ना कहीं खो गया है यहाँ पे। तो अगर अभी भी कहीं पे आप लोगों के आसपास नेचुरल है रिसोर्स, उसको बचाए रखो। चाहे आपके पास स्प्रिंग है या कैनल है या दरिया है, उसको साफ़ सफाई रखिएगा, पानी बचे और हम भी ज़िंदा रहेंगे तभी, ताकि मौसम भी सही रहेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।